क्या नाम हो आपका? मेरा नाम ननकू कुमार। आप लोग युवा है, युवा जो है देश का भविष्य होता है। इस बार युवा क्या चाहते हैं? इस बार युवा का मन में क्या है? युवा का मन में है परिवर्तन की सरकार हो। युवा ये चाहता है कि तेजस्वी युवा अब हैं और तेजस्वी ने 17 महीना में जो रोजगार दिया वो देश का बेमिसाल साबित करके दिखाया कि मतलब अगर हमारी सत्ता जो आएगा तो हम नौकरी और रोजी और रोजगार को भरपार देंगे। युवा दो तरफ जा रहा है। एक युवा चाहते हैं कि हम जनस्वार्थ तरफ जाए, एक युवा कहते हैं हम देश के साथ जाए। क्या युवा जो है कंफ्यूजन है या युवा जो है मन में बना लिया है कि जन स्वराज का जनाधार धरती पर नहीं है। जन स्वराज का युवा की तरफ कोई झुकाव नहीं है। युवा के लिए सिर्फ तेजस्वी ही पसंद है, चाहे वो कोई भी वर्ण हो। अच्छा, तेजस्वी यादव अभी इस बीच में जो अनाउंसमेंट किया था हर परिवार नौकरी देंगे, क्या लगता है युवा का जो है ये कदम जो है युवाओं में खुशी है? कितना खुशी है? बहुत बड़ी खुशी है इसमें। और वो 17 महीना जो नौकरी दिए 5 लाख, और वो जो बोले हैं कि एक और मतलब कि हर घर नौकरी देंगे, लेकिन यह मुझे आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है कि वो हर घर नौकरी देगा वो। क्या वोटिंग कर चुके हैं आप? हाँ, हम कर चुके हैं। क्या वोटिंग जो किए हैं किस आधार पर किए हैं? नौकरी के आधार पर किए हैं वोटिंग या जो है सिर्फ सरकार बदलना है? हम वोटिंग किए हैं। हम पटना में लाठी डंडा खाए थे। हम बीपीएससी एप्लीकेंट स्टूडेंट हैं और उस आधार पर वोट किए हैं। हम चाहते हैं कि अब जो है ये सरकार नहीं आए, इसीलिए क्योंकि जो लाठी जो खाए थे वो लाठी फिर से न खाए, यही मन में है ना? हाँ, यही मन में है। और कुछ लोग जो है उससे बात करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम पप्पू यादव। पप्पू जी, इस बार जो है बिहार में चुनाव है, हम लोग परिवर्तन चाहते हैं, नया सरकार बने, नया सरकार से। इसके बाद विकास होगा बिहार का। अच्छा, हमको एक चीज बताइए, क्योंकि देखिए आप लोग तो देखिए आम जनता है, वोटर है, और वोटर के मन में यही होता है कि कोई भी किसी सरकार हो वो काम करे यहाँ पर। अगर काम नहीं करेंगे तो क्या? अच्छा ये बताइए, अगर तीसरी सरकार अगर आएगी, अगर मान लो वो काम नहीं करे, फिर क्या करेंगे? तब फिर किसको तब चुनेंगे? काम करेंगे, वो करेंगे। आएगा, एकदम करेंगे, हम लोग को विश्वास है कि वो आएगा तो काम अच्छा, करेंगे। हमको एक चीज, बिहार में जो है ऐसा जो है बहुत सारा काम है। देशवी सरकार अगर आएगी तो उसको दिमाग में ऐसा बात क्या होना चाहिए जो पहला काम बिहार का होना चाहिए? पहला काम तो उसको रोजगार है, हर एक घर, है। हाँ, हर घर नौकरी रोजगार, इसलिए नौजवान सब खुश है। अच्छा ये बताइए, रोजगार तो नौकरी जो है, क्या नौकरी जो है हर घर में संभव है? दूसरी बात क्या है कि जो लोग बाहर काम करते हैं, इंडस्ट्री डाल दिया जाए, उससे ये मतलब रोजगार पुराएंगे या सिर्फ सरकारी नौकरी से? क्योंकि सबको सरकारी नौकरी संभव तो है नहीं। फैक्ट्री लगाने से भी होगा और तब जाकर पूरा होगा ना? तब जाकर पूरा होगा, उनसे भी दोनों काम करना पड़ेगा उनको। अच्छा, एक योजना बहुत सारा जो है वृद्धाओं के लिए जो है 1100 रुपया दिया गया। क्या वृद्ध आज की इस महंगाई के जमाना में 1100 रुपया ज्यादा है या कम है? कम है, कितना होना चाहिए? 3000 कम से कम। कम से कम 3000। बीजेपी शासित राज्य में भी 3000 रुपया है। ये दूरंग मोदी जी करता है। बीजेपी शासित अभी हरियाणा में जो है क्या कहते हैं 3000 है, यहाँ पर 1100 क्यों है? इसका मतलब यहाँ दुर्नीति करता है। देखिए यहाँ जितने भी सारे जो पार्टियां जो है वो भी जो है अपना चुनाव में जो मैनिफेस्टो में जारी किए हैं, कोई 1500 किए हैं तो कोई 2000 किए, 3000 तो कोई पुराया भी नहीं है। तो क्या लगता है कि जो है ये अमाउंट बढ़ना चाहिए ना? हाँ, निश्चित तौर पर बढ़ना चाहिए। होना चाहिए अमाउंट कम से कम 3000। जब दूसरे मतभेद दो रंग नहीं करना चाहिए। जब दूसरे राज्य को आप जो हमारे गरीब राज्य, वो गरीब राज्य नहीं है, फिर भी वहाँ का मतलब बुजुर्ग महिला और माता को क्या कहते हैं 3000 रुपया दे रहे हैं। हमारा राज्य तो गरीब राज्य है, गरीब राज्य के नाते से भी आप 3000 रुपया दे सकते हैं। 400 से 1100 जब किए, जब तेजस्वी यादव घोषणा किए 1500 को, उसके बाद किए हैं ये। मतलब तेजस्वी के डर से जो है सब ये घोषणा इससे पहले बहुत सारे चुनाव हुए हैं, आपने देखा भी होगा कि बहुत सारे चुनाव में जो है मैनिफेस्टो जारी होता है, लेकिन इस तरह से लाभ देकर मैनिफेस्टो शायद नहीं देखे होंगे। इस बार जो नीतीश कुमार जो है कभी इसको लाभ दिया, कभी उसको किया, कभी दुगुना किया, कभी चौगुना किया, क्या इसमें इसके पीछे किसका हाथ है? इसमें अभी जो ये किसका डर है? ये सरकार अभी घबराया हुआ है। उसके जो वो घोषणा करता है उसका कॉपी कर रहे हैं, बाकी करना कुछ नहीं है। उसने कुछ नहीं करना, इतना दिन कुछ नहीं किया, अभी भी नहीं कुछ किया। अभी जो हम लोग को रास्ता है, जब हमारी पंचायत में रास्ता तक नहीं बन पाया, जब हम लोग यहाँ नाव के सहारे जाते जाते हैं, तो फिर वो सरकार भी क्या करेगी? कुछ नहीं। इस बार जो है बिहार का चुनाव है, वोट हो रहा है, वोटिंग कर दिया आप? वोटिंग तो कर दिया। कर दिए? हाँ, कर दिया। किस मुद्दा को लेकर वोटिंग किए हैं आप? किस मुद्दा कर लेकर किए हैं? सरकार में कोई भी दोष नहीं है। नहीं, जो सरकार बनेगा वहाँ का वर्कर ठीक रहना चाहिए। अच्छा, वर्कर यहाँ तो ठीक नहीं रहता है। विधायक बना है, विधायक बनाएगा कि ये बनाएगा? सरकार बनाएगा? हम बनाएगा? हमको विधायक बनाएगा? हमने देख क्षेत्र का हमने बनाएगा? क्यों सरकार बना? सरकार आएगा यहाँ पर? विधायक कहता हमको जो है ना हम सब काम करते, लेकिन ऊपर से जो है पेच फंसा देता है। हाँ, पेट फंसा देता है। सरकार के लोग पेच फंसा देता है। हाँ, सरकार में गलती नहीं है, कोई भी सरकार बने उसमें गलती नहीं है।
तो गलती फिर किसका होता है? तो ये विधायक गलती है। विधायक गलती। विधायक नहीं मांगेगा, हमको रोड नहीं बना है, हमको जनता पानी बुखा रहा है, वो जाकर नहीं का सरकार कह सकता है। आपके तरफ विधायक जी वोट मांगने आए हैं? आया था, आया था। आया था, तो आप बोले नहीं क्या? हाँ, बोल दिया था। तो फिर क्या बोले? बोला कुछ नहीं, बोला कि हाँ बन जाएगा। बन जाएगा। उच्च पचपर्सी भी आ गया, वो पचपर्सी में वो पचपर्सी बोला हम बना देगा, वो पचपर्सी नहीं बना। अगली बार आया फिर कहीं बोला सर आने में दिक्कत भी हुआ, तो कहाँ दिक्कत हुआ सर, उस पचपर्सी आपको कहा था, अभी भी कहते कर रहे हैं कि रोड क्यों नहीं बना। तो आप हमें ये बताइए, पिछले बार आप लोग वोट का बहिष्कार किए थे, इस बार बहिष्कार वोट किए देते हैं, किस क्या बात आ गई जो आप लोग जो वोटिंग करना शुरू कर दिए? ये पूछिए जनता से, जो बहिष्कार इस रोज वोट किया था, सरकार का वोट बहस हुआ, बहिष्कार किया, तो ये जो वोट है मेकर, इसको क्यों बहिष्कार किया? प्रधानमंत्री रोड का हुआ, तो ये जो बना है विधायक को वोट बहिष्कार होना चाहिए। इस बार जो आप सरकार को लोग वोट बहिष्कार होना चाहिए। इस बार जो आप लोग वोट दे रहे हैं, क्या सोच के इस बार आप लोग वोटिंग कर इस रहे हैं? बार वोट दे रहे हैं, इस सोच के दे रहे हैं, जब बोलता है रोड बनेगा तो रोड बनेगा, इसीलिए वोटिंग कर रहे हैं। वोटिंग दिए हैं। आपका नाम क्या हुआ? रामू यादव। रामू जी, इस बार जो है आप लोग वोट कर चुके हैं? हाँ, वोटिंग कर चुके हैं। वोटिंग गिरा आ चुके हैं? हाँ जी, कैसा व्यवस्था है वोटिंग के क्षेत्र में? वोटिंग का बहुत अच्छा व्यवस्था है। लालटेन में जा रहा है वोटिंग। लालटेन तेजस्वी का सरकार बनेगा और भ्रष्टाचारी खत्म होगा, क्योंकि नीतीश के राज में यहाँ आप ऑफिस में जाइए, रजिस्ट्री ऑफिस में जाइए, घूस पर ही काम होता है, थाना में जाइए घूसखोरी होता है, सब कुछ लोग को दबदबा होता है। इसलिए हम लोग नया सरकार चुनने का व्यवस्था किए हैं और चुनेंगे, और वो काम करेंगे, अपने ढंग से करेंगे, व्यवस्था से करेंगे। क्योंकि रजिस्ट्री ऑफिस में जब एक बार हम लोग मोहरिल को पैसा दे देते हैं, फिर दूसरा बार नहीं मांगता। इस बार मैंने गया बख्तियारपुर में, तो फिर जब मोहरिल को मैंने पैसा सारे कुछ दे दिया जो उनका खर्च होता है स्टाम्प का, और उसके बाद फिर यहाँ कहता है कि नहीं ये चुटकुट निकालने की 700 रुपया दो। ये यहाँ एक चौकीदार था, वहाँ कह रहा था कि मुझे 200 रुपया दो। यहाँ से वहाँ दौड़ाते हाँ, रहता है। फिर मैं सिग्नेचर करने गया, वो कहता है वहाँ पर, फिर मैंने मोहरिल को फटकारा कि तुम पैसा नहीं लिया है, तुमको मैं पैसा दिया है कि नहीं दिया है, ये क्या हो रहा है? तब वो कहता कि नहीं सर कर दीजिए, तब वो कर दिया। तो इसलिए भ्रष्टाचारी खत्म करने के लिए हम लोग सबको सलाह है, और हम जनता चाहते हैं कि भ्रष्टाचार खत्म हो और तेजस्वी का सरकार हो, और ये नया सरकार और नया काम करेगा। ये नया सरकार आएगी, नया काम होगा, और इस क्षेत्र में जो है नया विकास होगा, और नया विकास का जो है धारा बहेगी। आपका नाम क्या है? विनोद मुखिया। युवा लोग का क्या इस मन है, क्या विचार है? पूरा युवा मूड बना लिया है, सरकार बदलना चाहिए, बदलाव की ओर सबकी झुकाव है। ये सरकार से चल नहीं रही है अच्छा से, बिहार बूढ़ा भी हो चुके हैं नीतीश बाबू, उससे सब बिहार संभल नहीं रहे हैं। सरकार युवा की पूरी झुकाव है कि तेजस्वी की सरकार आवे, नया मुख्यमंत्री का चेहरा है, अच्छा काम करेंगे। 17 महीना सरकार में रही, बहुत अच्छा बिहार को काम करके दिए, इसलिए विश्वास है युवा सबको, और सबको विश्वास है जनता को कि नया सरकार बनेगी, अच्छा काम होगा, बिहार का अच्छा विकास होगा। आप लोग का क्या, किस मुद्दा पर वोट कर रहे हैं? हम लोग तो बदलाव की तरफ वोट कर रहे हैं। हम लोग का मेन मुद्दा था सड़क के, तो जो वर्तमान विधायक, हम लोग के सिटिंग विधायक है सलाउद्दीन साहब, वो तो बहुत बार प्रयास किए, हालांकि नहीं हो पाया। सरकार बनेगी, आरजेडी का उसका सरकार बनेगा, उसके दल के सरकार बनेगा, तो ऑटोमेटिक सबसे पहले हम लोग का जो समस्या है, सरकार रही, 17 महीने सरकार रही, आरजेडी की सरकार रही थी। अगर विधायक अगर चाहते तो शायद इस एरिया का रोड बन पाता, आखिर क्यों प्रयास किया? नहीं, विधायक साहब तो अपने वो चिट्ठी के माध्यम से कितना बार प्रयास किए, असेंबली में भी आवाज उठाए, लेकिन नहीं हो पाया, क्योंकि उसकी सरकार नहीं थी, इस कारण से नहीं हो पाया। इसे एक चीज और बताइए, क्योंकि यहाँ पर जो मौजूदा जो एनडीए के जो कैंडिडेट है, जब उनसे हम सवाल पूछे थे तो बोला कि विधायक चाह लेगा तो रोड कैसे नहीं बनेगा। क्या इसका मतलब ये है कि यूसुफ सलाउद्दीन जो है वो नहीं चाह रहे थे क्या? नहीं, यूसुफ सलाउद्दीन तो बहुत बार चाहे। आप लोग देखे होंगे कि उसका जो चिट्ठी है वो सार्वजनिक रूप से सबको दिखाया गया, सब आदमी देखे, व्हाट्सएप ग्रुप पे फलाना सोशल मीडिया के माध्यम से देखे। वो तो प्रयास किए, असेंबली में जो आवाज उठाए तो उसके माध्यम से हम लोग वहाँ भी देखे कि नहीं, जो विधायक है वो आवाज उठा रहे हैं हम लोग के प्रति, लेकिन आगे सरकार नहीं करने देती है। इसके चलते रोड सड़क नहीं बन पाया। हम लोग के विकास एक मुद्दा है कि हम लोग को सड़क बनना चाहिए। अच्छा, एक चीज हमको और बताइए, इस बार सहरसा जिला में 4 विधानसभा सीट है, क्या इस 4 विधानसभा में कितना सीट जो है इंडिया को मिलने वाले हैं? देखिए, पहले जैसे होता था, सहरसा के 4 विधानसभा सीट था, जिसमें 3 एनडीए को जाता था, 1 जाता था महागठबंधन को। इस बार ऐसा है कि 4 के 4 झुका हो, लेकिन 3 कंफर्म है कि महागठबंधन को जाएगा। 1 सीट हो सकता है सोनबरसा वो एनडीए को जाए, लेकिन 3 कंफर्म है कि महागठबंधन को जाएगा।
3 एक का जो है लड़ाई चल रहा है। हाँ लड़ाई चल रहा है। कितना बिल्कुल सीट आएगा इस बिल्कुल बार? बदला है। इस बार इंडिया को जो बिहार में आप लोग कितना चाहते हैं, कितना सीट आ जाएगा? 170 से 180 के बीच सीट आएगा महागठबंधन को। तो देखिए आपको यहाँ पर तमाम जो है लोगों से आपको हमने बातें सुनाई कि किस प्रकार से जो है इस बार जो है वोटिंग करने का जो मकसद क्या है, वो मकसद आप हमारे इस वीडियो के माध्यम से समझ गए होंगे। बाकी आप लोग इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और सिवनी बख्तियारपुर विधानसभा में इस बार कौन बन रहे हैं विधायक, आप हमारे कमेंट में जरूर लिखिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।